निदेशक जी, एक जयकारा मैं भी आप लोगों से लगवाना चाहता हूं। बोलिए जय बुढ़ादेव की। और एक बार जोर से लगाइएगा, बुढ़ादेव की। मिर्ची थोड़ा कम लगाए थे सब्जी में क्या? ऐसा ही लग रहा है। आदरणीय मंच और सम्मानित सदन, मैं सर्वप्रथम आप सबका नमन करता हूं और हमारे जो आयोजक जिन्होंने 27 से लेकर आज तक और उसके पहले भी इस तरह की छोटी छोटी रचनाएं की होगी और उनके सफल प्रयास से आज हम इस मुकाम पर पहुंच रहे हैं कि आज हम समाज के बेहतरी के लिए, समाज में जो हमको जो व्यवस्थाएं मिली है संविधान के तहत, उस संविधान का अधिकार हमको मिले, उसके लिए हम इस मंच और अन्य माध्यमों से बात करने की स्थिति में पहुंच गए हैं। मैं उन ऐसे प्रयासकारों को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत साधुवाद देता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि निरंतर उनका ये जो प्रयास है समाज के उस अंतिम पंक्ति तक पहुंचे जहां हम जाना चाहते हैं, जहां हमारा जो नज़र है, अंतिम नज़र है, वहां तक ऐसे जो हमारे महान जो समाज के चिंतक और विचारक, जिनके प्रयास से आज हमारे विभिन्न क्षेत्रों से आए हमारे प्रतिनिधियों ने अपने बहुमूल्य सुझाव रखे और एक दिशा देने का जो काम किया, निश्चित रूप से आप सब प्रशंसनीय है। आप सबकी मैं प्रशंसा करता हूं। अभी हमारे विधायक साथी भीमा जी ने ट्रांसफार्मर की बात की और मैं खुद भी ट्रांसफार्मर की बात सुना। वो दूसरे नंबर का ट्रांसफार्मर मैं हूं। और बहुत अच्छे विचार हमारे भीमा जी ने रखे कि भाई वास्तव में यदि देखा जाए तो जो नियंत्रण का जो काम है ट्रांसफार्मर का, वो यहीं पर है, यहीं से ही नियंत्रण होता है, इसलिए उसको मैं दोहराना नहीं चाहूँगा। मगर हम आज जिसके दम पर आज यहाँ पर पहुँचे हैं, वो कौन है? वो तो आप हैं, समाज है। इसलिए ये कहने की बात नहीं है, ये तो हम तो ये कह सकते हैं कि आज यदि हम में कोई गड़बड़ी है तो उसके पीछे यदि कोई बहुत बड़ा कारण है तो वो आप हैं। मैं इसलिए कुछ बात, हालांकि एक विवेकानंद साहित्य का है, मगर मैं उसको यहाँ पर आपके सामने रखना चाहूँगा। और मैं वो इसलिए रखना चाहूँगा क्योंकि हम सब लोग अपनी भूमिका और अधिकार, अपने संविधानिक दायित्व के बारे में बात करते हैं और समाज के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी तय होना चाहिए, हमारी अपनी क्या कर्तव्य होना चाहिए, ये सब हम बराबर बात करते रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं। एक समय की बात है, एक गांव में स्वामी विवेकानंद जी पहुंचे। वहां पर पता चला पूरा गांव, एक भी घर में कोई सदस्य नहीं है। उन्होंने पता लगाया तो पता चला कि साहब वो सब तो नदी के किनारे गए हुए हैं। क्या हो रहा है नदी के किनारे? उन्होंने कहा साहब एक बहुत बड़ा संत आ रहे हैं और वो नदी के ऊपर से चल के आने वाले हैं, पानी के ऊपर से। तो विवेकानंद जी की भी जिज्ञासा बनी और उस नदी की तरफ वो भी चल पड़े और सचमुच वहां पर देखे कि पूरी गांव उस नदी के किनारे बैठा इंतजार कर रहा था उस संत। और थोड़ी ही देर में नदी के दूसरे तरफ से वो आराम से पानी से चलता हुआ वो इस तरफ आ गया। साहब स्वामी विवेकानंद ने
उससे 2 सवाल किए थे। पहला सवाल ये था कि आपको पानी में चलने की सिद्धि कितने साल में प्राप्त हुई थी? उन्होंने कहा 13 साल। और दूसरा सवाल ये था कि आप अपने साथ कितने लोगों को ले जा सकते हैं? बोले मेरे साथ कोई नहीं जा सकता। तो स्वामी विवेकानंद जी बोले तब तो फिर आपकी जो तपस्या है 13 साल की वो व्यर्थ है। जैसे हमारे मानपुर मोहल्ला वाले जो अध्यक्ष नहीं बता रहे थे भाई वो किस काम का अध्यक्ष, और उसका हालांकि जिक्र हमारे सदस्य ने कर दिया है। कहने का मतलब ये कि आज हम यहाँ पर जो विचार मंथन के लिए जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं सब प्रबुद्ध वर्ग हैं, सब हमारे समाज के अग्रणी पंक्ति के लोग हैं। और समीक्षा हम सबको अपने से ही शुरू करनी पड़ेगी। रैली को छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए। आज हम हमारे गांवों की क्या स्थिति है यहां से शुरू करना पड़ेगा। आप हमारे घरों की क्या स्थिति है, शिक्षा के क्षेत्र में हम कहां खड़े हैं देखना पड़ेगा। एग्रीकल्चर सेक्टर में हम कहां पर हैं, हमारा गांव कहां खड़ा है, और वहां पर हमको अपनी जिम्मेदारी तय करना पड़ेगा कि हम यहाँ क्या कर सकते हैं। विधायक को भी भूल जाइए आप थोड़ी देर के लिए। विधायक क्या है, सांसद क्या है, हमको वहां तय करना पड़ेगा कि आज हम नशापान के क्षेत्र में हमारी क्या भूमिका होना चाहिए। यदि शिक्षक है तो हमारी शिक्षक के क्षेत्र में क्या भूमिका होना चाहिए। यदि हम चिकित्सक हैं तो हमारे चिकित्सकीय क्षेत्र में क्या भूमिका होना चाहिए। यदि हम अन्य क्षेत्र में भी काम करने वाले समाज के सेवक यदि कहलाने वाले हो तो हमारी उन क्षेत्रों में क्या भूमिका होना चाहिए, हमको खुद को तय करना पड़ेगा। जिस दिन हम ऐसा करने लगेंगे तो निश्चित रूप से हम कह सकते हैं और एक कहने लायक स्थिति में आ सकते हैं कि हमारा समाज को आगे बढ़ने में कोई माइका लाल नहीं है जो रोक सकता है। इसलिए मित्रों, यदि हमको समीक्षा करना है वास्तव में तो हमें अपने से ही शुरू करना पड़ेगा, अपने गांव से ही शुरू करना पड़ेगा। जहां पर खड़े हैं वहीं से आपको शुरू करना पड़ेगा। मैं मानता हूं कि आज हमारे सामने जिस तरह की परिस्थितियां हैं आप सब जानते हैं। हमारे बहुत सारे यहाँ शीर्ष अधिकारी भी बैठे हैं, बहुत अनुभवी लोग भी बैठे हैं यहाँ पर। शासन प्रशासन की गतिविधियों के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं। राजनीतिक गतिविधियों के बारे में हम लोगों से 100,000 गुना बहुत अच्छे से जानते हैं। बावजूद उसके आप फिर यही कहेंगे कि हमारे ट्रांसफार्मर लोग क्यों काम नहीं कर रहे हैं। कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती है। इसलिए हमको आज यदि चिंता करना है तो अपने आप से शुरू करके, हमारी बहन एक यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात कही थी, उन्होंने काशीराम जी का भी उदाहरण दिया था कि हम जब तक संगठित नहीं होंगे दोस्तों, तो हमको जिस तरह से लोगों ने बांट के रखा है। मैं तो अरविंद नेताम जी यहाँ पर बैठे हैं, हम जगदलपुर में बैठक बुलाते, मैं बताना चाहूंगा, बोर मत होइएगा, थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है, कि हम यदि बैठक बुलाते हैं वहां पर तो पता चला कौन बैठक बुलाया है, डॉक्टर सुभाव कश्यप, पार्वती कश्यप या महेंद्र कर्मा। तो यदि बीजेपी वाले ने बैठक बुलाया है, कांग्रेस वाले नहीं जाएंगे साहब, कम्युनिस्ट वाले नहीं जाएंगे साहब। मैंने कई बार उदाहरण दिया इस बात का, अरविंद नेताम जी आज गवाह है, हमारे बहुत अच्छे मार्गदर्शक हैं। हम कहते हैं भाइयों, क्या आंध्रा समाज में, जैन समाज में, अग्रवाल समाज में, साहू समाज में बीजेपी, कांग्रेस और बहुजन समाज और कम्युनिस्ट के लोग नहीं होते क्या? फिर उनका वो लोग फिर उनका समाज में उनका सामाजिक भवन कैसे बन जाता है? वो लोग समाज में बैठक क्यों कर लेते हैं? एक
व्यापक चिंतन की भी यहाँ पर जरूरत है। और हमारे जो अग्रणी जो पंक्ति के लोग हैं, मैं आग्रह करना चाहूंगा आप सब लोगों से, आप उस संकीर्ण मानसिकता से निकल कर आइए। समाज आपका प्रमुख होना चाहिए। आपका जो टारगेट है, आपका जो लक्ष्य है, वो केवल आपका समाज होना चाहिए। समाज पहले है, उसके बाद फिर आप जिसको चाहे आप अपना सकते हैं। इसलिए हम सबको इस बात के लिए भी तय करना पड़ेगा कि हम किस तरह के विचार और किस तरह के, अभी जो ये हमारे किसी नेता ने कहा कि इतना बड़ा आयोजन और इसमें हमारे नेता लोग नहीं हैं, वास्तव में मैं भी कहूंगा शर्मनाक स्थिति है। हमें सारी चीजों को भूल के एक समाज को वेल ऑर्गेनाइज करने के लिए काम करने की दिशा में आप छोड़ दीजिए पद की। मैं तो कहूंगा, मैंने आपको बता रहा हूं कि मुझे लोगों ने कहा था, हालांकि अपने मुंह से अपनी प्रशंसा वाली बात है, कि आपने साहब डॉक्टरी नौकरी में नया 3 साल हुआ था, छोड़ के राजनीति में आ गया, जैसा भी आया धोखे से जैसा भी। लोगों ने कहा साहब कि आप इतना अच्छा नौकरी छोड़ के कैसे आ गए। हमने कहा भाई पीड़ा थी समाज की, हम चाहते हैं कि समाज के लिए कुछ अच्छा काम करेंगे राजनीतिक क्षेत्र में। लोगों ने और ज्यादा खोदने लगा तो हमने कहा कि नौकरी तो बहुत छोटी चीज है भाई, यदि हमको हमारे समाज के लिए 1000 बार भी जान देना पड़े तो मैं उस समय भी आगे रहूंगा इसके लिए। इसलिए दोस्तों, अपनी समाज को आप पहले, और वो समाज आज जहां पर खड़ा है आपको मालूम है, बस्तर की आप जिक्र कर रहे थे हमारे भीमा मंडावी जी, आज हम लोग यहाँ पर बहुत अच्छे दिख रहे हैं। यदि वास्तव में हमारा समाज को देखना है तो दंतेवाड़ा, बीजापुर और बस्तर जैसे सुदूर अंचलों के क्षेत्रों में आप जाके देखिए। हमारा जो समाज है, हमारा अपना भाई, अपना बहन, अपना जो घर है, वो आपको दिखेगा कि वो क्या है, मतलब किस तरह से हम लोग वहां पर जीवन यापन कर रहे हैं और क्या हमारी स्थिति है। आज अरबों खरबों रुपये खर्च होने के बाद भी हमारे समाज के लिए जिस तरह से सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार के पैसे खर्च होने के बाद भी आज जो हमारी स्थिति वहां पर बनी हुई है, आज भी हमारे पास पीने की जो पानी की व्यवस्था नहीं है, आज भी बिजली के लिए हम तरसते हैं, आज भी शिक्षा से कोसों दूर है, आज भी हम साफ पानी क्या होता है नहीं जानते। मैंने विधानसभा में एक बार कहा था, बस्तर विकास की जब बात आई, बस्तर में उद्योग और बड़े बड़े कल कारखानों की बात आई, मैंने कहा था मैं उद्योग विरोधी नहीं हूं, मगर इसको मैं ये नहीं मानता कि बस्तर का इससे विकास हो जाएगा। बस्तर की आवश्यकता हो सकती है उद्योग, मगर इससे बस्तर के विकास को मैं नहीं जोड़ सकता। बस्तर का विकास का तात्पर्य बस्तर का आम आदमी का विकास होना चाहिए, जो आज भी कपड़ा पहनना नहीं जानता, आज भी कंघी करना नहीं जानता। इसलिए हमारा जो समाज का जो विकास है, मैं आपको भी थोड़ी देर के लिए नहीं मानता, हमारा जो समाज का विकास तब मैं मानूंगा जब हमारा गांव का जो आदमी है, आज भी लगोट में रहता है, आज भी शिक्षा से कोसों दूर है, जब तक वो शिक्षित पढ़ा लिखा नहीं होगा तब तक हमारा समाज विकसित नहीं कहा जा सकता, विकसित नहीं होगा। इसलिए उन सब के लिए हमको प्रयास करने की जरूरत है, हमको रणनीति बनाने की जरूरत है। मैं तो बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूं हमारे शौरी जी और इनसे जो जुड़े, उन्होंने पहल तो की, आगे आने का प्रयास तो किया, इतने लोगों का जोड़ने का तो काम किया। निश्चित रूप से मेरे पास शब्द नहीं है आपको तारीफ करने की, मगर ये शुरुआत है दोस्तों, हमारे जन्म हुआ यहाँ पर हम मान सकते हैं। इसलिए मैं बहुत अधिक नहीं कहते हुए, हमसे हमारे वरिष्ठ लोग हैं बताने वाले, मैं तो केवल आग्रह करना चाहूंगा आप सबों से कि हम सब एक मिशन के रूप में
दिल से जुड़े समाज से, और हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो गांव का आदमी को हम कैसे खड़ा कर सकते हैं, उनको शिक्षित बना हम कैसे सकते हैं, उनको जो संवैधानिक जो 22% की जो मांग कर रहे हैं हम कैसे दिला सकते हैं, आने वाली पीढ़ी की चिंता हम कैसे उनकी रक्षा कैसा कर सकते हैं, उनके लिए हमको सोचने की जरूरत है, उनके लिए कार्यक्रम बनाने की जरूरत है। आज इतनी बड़ी संख्या में बहुत कुछ है यहाँ कहने के लिए, मगर मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पर बाहर से लोग आते हैं।